गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास प्रोज इंग्लिश प्रोज का जो सिलेबस था उस हिसाब से मैंने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रीडर से बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। सप्लीमेंट्री रीडर से सबसे पहले तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। इसके बाद ट्रू फॉल्स आता है 1-1 नंबर के 4, और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन। टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है सप्लीमेंट्री रीडर से। आज हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ठीक है। इस लेसन में थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है कि जीवन में उनके साथ कौन कौन सी कहानियाँ घटित हुई उसके बारे में, और कितना संघर्ष किया उन्होंने इसके बारे में बताया है। अंत में वो सफल वैज्ञानिक बने, इसमें इस लेसन में बताया गया है। ठीक है। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बता दें, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने कई आविष्कार किए, जैसे कि ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। हम लोग अब टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, इसकी हिंदी हम बता रहे हैं। पैराग्राफ फर्स्ट। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग क्या करते हो? साधारणतया क्या करते हैं, हम लोग एक बटन दबाते हैं एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत बल्ब होता है वो तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या तुम जानते हो कि ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन थे, अमेरिका के निवासी थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन को प्रयोग करने बहुत पसंद था, प्रयोग करना। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछते थे, एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन के बारे में कई कहानियाँ हैं, एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम। उनमें से कुछ कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। इस लेसन में उनके जीवन से संबंधित कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। One day when young Edison was at school, एक बार जब छोटे में एडिसन अपने स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about birds. अध्यापक जो शिक्षिका थी वो बच्चों को एक कहानी, चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। He got up, एडिसन खड़े हो गए, and asked the teacher, और अपने शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम, why can not man fly like a bird? कि मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। शिक्षिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के जो व्यक्ति होते हैं उसके पर नहीं होते या पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। उस छोटे बच्चे ने एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछने लगा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई। लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉय लाफ्ड। इस बात पर सभी दूसरे लड़के जो थे वो हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हिज पेशेंस। शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उन्होंने सोचा कि जो लड़का है वो बहुत ही शैतान है, नटखट है, मूर्ख है। And she asked her parents to take him out of school. और उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया कि वो
स्कूल से इसे ले जाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए। बट दे नो डैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वे लोग जानते थे कि उनका लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। एडिसन उस समय केवल 8 साल का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन को अपनी माँ ही सबसे अच्छी शिक्षिका लगती थी। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही धैर्य था उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और अपनी माँ की सहायता से ही उनके निर्देशन में ही एडिसन ने बहुत अच्छी प्रगति की थी। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वॉज सिली, कुछ उनके प्रयोग बेकार चले जाते थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनको उन सभी प्रयोगों से बहुत अधिक सीखने को मिलता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह ऊपर से उड़ते हुए ज़मीन पर आई। पिक अप ए फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, उसने कुछ कीड़े अपनी चोंच में दबाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव एडिसन एन आइडिया, इसको देखकर उस छोटे एडिसन के अंदर एक विचार आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म, पक्षी इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग कीड़े खाते हैं। मैन कैन फ्लाई इफ़ ही वॉर्म्स ईट्स वॉर्म, यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी और पर इसका प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम इनटू ए पल्प, और उनको पीटा। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और उसने ये मिश्रण एक नौकरानी की लड़की को पिला दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहने लगा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो, आओ पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वह बेचारी लड़की उन पर विश्वास कर गई। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ तो ना सकी बल्कि बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, छोटे एडिसन की माँ ने एडिसन को इस प्रकार के प्रयोग करने से मना किया। वंस ही वेंट टू द पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गए। देयर ही सा ए हैन, उन्होंने एक वहाँ पर मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, उनकी माँ ने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन वुड कम आउट ऑफ द एग, कुछ समय बाद चूजे इन अंडों से बाहर निकल आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग, थॉट यंग एडिसन, उसी समय छोटे एडिसन ने सोचा, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगली ही सुबह उन्होंने 1 दर्जन अंडे खरीदे। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय बाद उठे। ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन,
लेकिन उनको कोई भी चिकन यानी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश द एग, उन्होंने तो केवल अंडों को फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट, और अपनी पैंट को ख़राब कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डैट डे, उस दिन उनको उनकी माँ से एक अच्छी पिटाई प्राप्त हुई थी, यानी उनकी माँ ने उनको उस दिन पीटा था। ए रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वो कितने मजाकिया किस्म के लड़के थे। ही फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, वो अपने इन सभी प्रयोगों में असफल हुए थे, लेकिन इन सभी चीज़ों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने ये सीखा कि उनके विचार गलत थे। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक, उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ दैम, और बहुत सी किताबें वे पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उनके पिता प्रत्येक बुक पढ़ने पर, प्रत्येक बुक ख़त्म करने पर 25 सेंट देते थे इनाम के रूप में। ही रीड वाइडली, जिसको वो अधिक से अधिक पढ़ते थे। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो भी धन उनको प्राप्त होता था, ही बॉट मोर बुक्स, उस पैसे से वो क्या करते थे, अधिक से अधिक किताब खरीदते थे। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी खोल दी थी। हिज मदर इनकरेज हिम, उनकी माँ उनको प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और प्रयोग करने में उनकी सहायता भी करती थी। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ाएंगे, कल इसके बाद आगे का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।